हेलो स्टूडेंट। आज मैं लक्ष्य 2026 प्रोग्राम के अंतर्गत एक चर्चित टॉपिक लेके आया हूं और ये चर्चित टॉपिक है राष्ट्रगीत। अभी हाल ही में जो है राष्ट्रगीत को लेकर काफी चर्चा हुई है और इस चर्चा का कारण है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रगीत को लेकर के जारी की गई गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रगीत को कब कैसे गाना है और इसके पूरा राष्ट्रगीत गाना है, 6 जो छंद है उनको गाना है। इसको लेकर के दिशा निर्देश या गाइडलाइन जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की है। तो इस वजह से जो है राष्ट्रगीत अभी चर्चा में बना हुआ है। इसके पहले भी चर्चा में रहा है जब इसके 150 वर्ष पूरे हो गए थे, है ना। 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रगीत के जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए थे, तो उस समय भी चर्चा में रहा और अभी वापस से राष्ट्रगीत चर्चा में बना हुआ है। इसलिए यहां से आगामी एग्जामिनेशन में जो आगामी जो एग्जाम्स होने वाली है उसमें यहां से क्वेश्चन बनने की काफी संभावना बनी हुई है। तो ये है, देखिए चर्चा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम क्यों चर्चा में है, उसका रीजन यहां पर लिखा हुआ है। देखिए यह है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई वंदे मातरम से संबंधित गाइडलाइन, इस वजह से चर्चा में बना हुआ है। और ये देखिए वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसका भी जो है यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो क्या गाइडलाइन है, ये यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई वंदे मातरम संबंधित गाइडलाइन, उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर दोनों कहीं गाना है, कोई सरकारी कार्यक्रम है ना, तो दोनों अगर गाए जाना है, राष्ट्रगान यानी जनगण मन, राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम, दोनों को गाना है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रगान जनगण मन तथा राष्ट्रगीत वंदे मातरम एक साथ गाए जाने की स्थिति में वंदे मातरम पहले गाया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले राष्ट्रगान ही गाते थे, वंदे मातरम नहीं गाते थे। तो अब इसमें एक गाइडलाइन जारी हुई है कि अगर दोनों को एक साथ गाना है तो पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा यानी वंदे मातरम गाया जाएगा और इसके बाद फिर राष्ट्रगान गाया जाएगा। ये सभी आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम हमारा जनगण मन है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ये आप सभी जानते हैं। तो अगर दोनों को गाना है, राष्ट्रगान भी गाया जाएगा और राष्ट्रगीत भी गाया जाना है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या गाया जाएगा, राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को गाना पड़ेगा और फिर जो है जनगण मन को गाना पड़ेगा। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है। दूसरी गाइडलाइन ये है कि पहले क्या होता था कि 2 ही छंद गाए जाते थे, 2 अंतरे गाए जाते थे। टोटल इसमें 6 अंतरे जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा है वंदे मातरम, उसके टोटल 6 छंद। तो 1937 में, अभी उसका जिक्र मैं करूंगा, तो उसमें जो है 4 नीचे के छंद को हटा दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, ऊपर के 2 ही छंद जो है गाए जाते थे लंबे समय से। तो यहां पर एक गाइडलाइन जारी की गई कि अब जो है पूरा वंदे मातरम ही गाना पड़ेगा, यानी पूरे 6 छंद गाने पड़ेंगे, 2 छंद से काम नहीं चलेगा, ये है इसका मतलब, है ना। तो अब वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे यानी छंद गाने होंगे, पहले 2 अंतरे ही गा सकते थे, ठीक है। अब जो है पूरा वंदे मातरम हमें गाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश जारी हुआ है, गाइडलाइन जारी हुई है। तो देखिए यहां पर मैंने वंदे मातरम पूरा मेंशन किया हुआ है। ये 6 टोटल छंद हैं यानी अंतरे हैं। एक ये है, देखिए पहला है ये और ये दूसरा है। तो पहले क्या होता था कि केवल इसको ही गाते थे बस, है ना, ये यहां तक था। जो है केवल इसको ही पहले गाया जाता था, लेकिन अब जो है कर दिया गया है कि टोटल 6 छंद जो हैं पूरे के पूरे गाना होंगे। ये देखिए 1 2 ये 3 है और ये चौथा छंद है, ये 5वां है, ये लास्ट में छठा छंद है। तो इस तरीके से टोटल
6 छंद अब गाना जरूरी हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई। फिर समय बताया गया है कि समय कितना लगेगा उसमें गाने में, समय संबंधी गाइडलाइन भी है ना। गाने की जो अवधि है वो 3 मिनट 10 सेकेंड होगी। गाने की अवधि कितनी होगी? 3 मिनट 10 सेकेंड। पहले जो है, पहले 2 अंतरों के गाने की जो अवधि हुआ करती थी 65 सेकेंड हुआ करती थी, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड। और अब चूंकि पूरा वंदे मातरम गाना है तो उसके लिए जो अवधि डिसाइड कर दी गई है 3 मिनट 10 सेकेंड में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। राष्ट्रगान की गाने की जो अवधि है वो 52 सेकेंड की होती है, ये सबको पता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है कि जो वंदे मातरम गाया जाएगा उसके गाने की अवधि अब कितनी होगी, पहले कितनी थी अब कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें एक गाइडलाइन ये है कि जब वंदे मातरम बज रहा होगा तो उस समय जो है सावधान की मुद्रा में खड़े होना जरूरी है, यानी आप बैठे नहीं रह सकते, ठीक है। अगर कोई बैठे रहेगा तो उसके लिए कोई ऐसा कानूनी, कोई ऐसा दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये गाइडलाइन जारी हुई है। गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना अनिवार्य होगा। फिल्म के दौरान जो है, मतलब पिक्चर आप देख रहे हैं, है ना, थिएटर में जो है आप पिक्चर देख रहे हैं, तो उस समय अगर बजता है, मतलब वो फिल्म का कोई हिस्सा है, सीन है, उसमें अगर बजता है तो वहां पर आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, है ना। कई बार क्या होता है कि कोई फिल्म चल रही होती है तो फिल्म में ही जो है एक सीन आता है, उस सीन में जो है राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान बजता है, तो ऐसी स्थिति में थिएटर में आपको खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। समाचार, न्यूज चल रही है, न्यूज आ रही है, उसमें अगर ये बज रहा है तो उसमें भी खड़े होने की जरूरत नहीं है, न्यूज में के समय अनिवार्य नहीं होगा। सभी सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत जो है सामूहिक गायन से होगी, मतलब जो सरकारी स्कूल है वहां पर जो है सुबह इसको गाया जाएगा, बजाया जाएगा। और बाकी जो समारोह होते हैं, सार्वजनिक समारोह होते हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, वहां पर भी जो है वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। फिर इसकी हिस्ट्री मैंने यहां पर लिखी हुई है, इतिहास, वंदे मातरम का इतिहास, है ना, किसने लिखा, कब लिखा, कहां पर इसका मेंशन हुआ, ये सारी चीजें जो है इसमें मैंने बताई हुई हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम को सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, ये सब लगभग जानते ही हैं। कब लिखा, उसका समय आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 7 नवंबर 1875 को उन्होंने इसको पहली बार लिखा था। और इस आधार पर अगर हम देखें तो 7 नवंबर 2025 को इसके 150 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आज आ सकता है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष कब पूरे हुए, तो कब हुए? 7 नवंबर 2025 को हुए। क्यों हुए? क्योंकि इसको जब लिखा गया था वो समय था 7 नवंबर 1875। ये फिर 1882 में जो है ये पहली बार उनकी जो पत्रिका बंग दर्शन थी उसमें उनके उपन्यास आनंद मठ के एक हिस्से के रूप में छपा था। और इसमें कुल 6 छंद थे, अंतरे थे। जब वो पहली बार छपा था तो कब पहली बार छपा? वो 1882 में छपा। लिखा था उन्होंने 1875 में, लेकिन वो छपा, उनकी जो पत्रिका थी बंग दर्शन, उस पत्रिका में जो है उपन्यास, उनका आनंद मठ बहुत फेमस उपन्यास है, उसके हिस्से के रूप में जो है इसको छापा गया था पहली बार 1882 की बात। इसकी जो भाषा है एक्चुअली मिक्स है। वंदे मातरम पूरा जब पढ़ते हैं तो इसकी जो भाषा है कंप्लीट वंदे मातरम की राष्ट्रगीत की, वो है संस्कृत तथा बंगला, है ना, संस्कृत तथा बंगला में मिक्स करके लिखा गया है। लेकिन वंदे मातरम का जो अर्थ है, ये जो अर्थ लिखा है वंदे मातरम का अर्थ लिखा है मैंने, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इसका जो अर्थ है हे मां मैं तुम्हें नमन करता हूं। वंदे मतलब नमन करना, मातरम मतलब माता, हे मां मैं तुम्हें नमन करता हूं, ये इसका अर्थ है। और ये वंदे मातरम जो वर्ड है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन इसमें आगे चलकर ही कुछ बंगला शब्द भी हैं। इसे 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको सबसे पहले गाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसको
गाया था। 1896 का अधिवेशन हुआ था, वहां पर ये गाया गया था। पहला ही अवसर था ये जब इसको सार्वजनिक रूप से गाया गया था, वंदे मातरम, फर्स्ट टाइम, है ना। पहला अवसर था जब यह गीत सार्वजनिक रूप से गाया गया। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, तो उसका विरोध जब किया जा रहा था, रैली निकाली जा रही थी, तो उस रैली में वंदे मातरम को नारे के रूप में प्रयोग किया गया, है ना। नारा जो है, नारे लगाए गए थे, वंदे मातरम, इस तरह से। तो 1905 में जो है इसका काफी उपयोग हुआ। 1907 की एक घटना है। 1907 में क्या हुआ था, मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी का एक प्लेस है स्टुटगार्ट, वहां पर उन्होंने भारतीय झंडा फहराया था। पहली बार किसी ने विदेशों में अपना झंडा, भारतीय झंडा फहराया था, वो थी मैडम भीकाजी कामा। इसलिए मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी बोला गया है। इनको क्या बोलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता की जननी इनको कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। ये ना मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने जो है स्टुटगार्ट, ये प्लेस ध्यान रखना होता है, हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, आता भी एग्जाम में। स्टुटगार्ट जो है जर्मनी के अंतर्गत एक प्लेस है, वहां पर उन्होंने भारत का झंडा फहराया था। पहला अवसर था जब किसी ने विदेशों में भारत का झंडा फहराया, तो वो जो झंडा था, तिरंगा था, उसके बीच में, उसके मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो वहां पर भी वंदे मातरम का जिक्र आता है, तो वो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, 1937, जैसे मैंने बताया था, 1937 का फैजपुर अधिवेशन हुआ था। फैजपुर अधिवेशन में उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने आपत्ति की थी कि जो नीचे का हिस्सा है वंदे मातरम का, यानी जो नीचे के 4 छंद हैं, उनको हटा दिया जाए, यानी उनको ना गाया जाए। तो इस अधिवेशन में ऊपर के 2 ही छंद अपनाए गए, है ना, पूरा वंदे मातरम नहीं अपनाया गया, और ये आपत्ति की गई थी। इसलिए कांग्रेस द्वारा 1937 के फैजपुर अधिवेशन में मुस्लिम लीग की आपत्ति पर वंदे मातरम के नीचे के 4 अंतरों को हटा दिया गया तथा केवल 2 ही अंतरों को अपनाया गया था, उनको ही सम्मिलित किया गया था। जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे जो है राष्ट्रगीत के रूप में अपना लिया, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की। उसमें जो है राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था और राष्ट्रगीत को भी अपना लिया गया था। इसमें अब आगे मैंने बताया है कि जो स्टार्टिंग का भाग है राष्ट्रगीत का, उसमें क्या है और लास्ट में क्या है, वो इसमें बताया गया है। इसके प्रारंभ के 2 अंतरों में भारत मां की स्तुति है, और बाद के जो 4 अंतरे हैं, छंद हैं, उनमें मां दुर्गा, मां सरस्वती सहित अन्य देवियों की स्तुतियां की गई हैं। ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको समझना है। तो केवल भारत मां की जो स्तुति है उसको ही अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। नीचे में जो अन्य देवी देवताओं की जो स्तुति थी, उनको जो है नकार दिया गया, उनको नहीं अपनाया गया। तो ये है एक, ये उपलब्धि राष्ट्रगीत को मिली, हमारे राष्ट्रगीत को जो उपलब्धि मिली है वो ये है कि 2002 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के अंतरराष्ट्रीय सर्वे में वंदे मातरम को दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत बताया गया, है ना। उस समय जो है, जो सर्वे हुआ था, इसका नाम है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के अंतरराष्ट्रीय सर्वे में वंदे मातरम को विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत बताया गया था। उस समय सबसे लोकप्रिय जो गीत था वो आयरिश गीत था, आयरिश गीत था। उसका नाम था ए नेशंस वंस अगेन, ए नेशन वंस अगेन, जो है ए नेशन वंस अगेन, ये सबसे लोकप्रिय गीत बताया गया था। आयरिश गीत था, आयरलैंड का गीत था, ए नेशन वंस अगेन, और सेकेंड नंबर जो है इसको दिया गया था।
सर्वे में। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को आज दी है, और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछी जाएगी। और इस तरह से आप जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।